हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है आई स्पाइड ऑन योर ग्रेव। मूवी की स्टार्ट होती है जेनिफर से, जो एक नोवेल राइटर है। यहाँ जेनिफर शहर के शोर शराबे और भीड़ से दूर पुरसकून माहौल की तलाश में जा रही होती है। फिर वो एक स्टेट एजेंट के पास आती है जिसका नाम एरल है। एरल उसे एक घर की चाबी देता है और साथ में रास्ते का मैप भी देता है। अब यहाँ से जेनिफर अपने नए घर के लिए निकल जाती है। उसके बाद आगे कुछ दूर चलकर वो एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने रुकती है, जहाँ पर उसे स्टैनले और एंडी मिलते हैं जो जेनिफर के साथ फ्लर्ट करते हैं। तभी वहाँ पीछे से जॉनी आ जाता है और जेनिफर से पूछता है क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। जेनिफर उसे बताती है हाँ, मैंने एक केबिन रेंट पर लिया है पर मुझे उसका रास्ता समझ नहीं आ रहा। फिर जॉनी जेनिफर से पूछता है क्या तुमने एल से केबिन रेंट पर लिया है। जेनिफर बोलती है हाँ। फिर जॉनी उसे केबिन का रास्ता समझा देता है। अब जेनिफर वहाँ से अपने केबिन के लिए निकल जाती है और जब वो अपने केबिन पर पहुँचती है तो वो वहाँ के माहौल से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होती है। उसके बाद बिना टाइम जाया करे वो अपने काम में बिजी हो जाती है और वहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में। यहाँ जेनिफर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि उसे सामने स्टोर का दरवाजा खुला दिखता है। फिर वो उस दरवाजे को बंद करने जाती है। तभी वो वहाँ देखती है वहाँ काफी सारे टूल्स रखे होते हैं। फिर वो स्टोर की लाइट बंद करके वापस आ जाती है और जब वो अपना ड्रिंक का गिलास और लैपटॉप उठा रही होती है तो ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है और जब वो अपने कपड़े धोने जाती है तो पीछे से कोई उसकी वीडियो बना रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की सुबह पर और यहाँ जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है और जब वो जॉगिंग के बाद घर वापस आती है तो उसके वॉश बेसिन के नल में गंदा पानी आ रहा होता है और बाथरूम फ्लैश में पानी भरा होता है। फिर जेनिफर एल को कॉल करती है और उसे प्लम्बर भेजने का बोलती है और जब वो कॉल एंड करती है तो उसके हाथ से मोबाइल फ्लैश में गिर जाता है। फिर वो मोबाइल को ड्राई मशीन से सुखाती है। उसके बाद हम देखते हैं प्लम्बर को जिसका नाम मैथ्यू है, जिसे अर्ल ने भेजा होता है। वो बाथरूम के नलके और फ्लैश को ठीक कर देता है। यहाँ जेनिफर एक्साइटेड होकर मैथ्यू को किस करती है जिससे मैथ्यू शर्माकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं जॉनी और उसके दोस्त फिशिंग कर रहे होते हैं और ये तीनों जेनिफर के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वह मैथ्यू भी आ जाता है और इन तीनों को बताता है कि वो आज जेनिफर के घर काम करने गया था और उसने मुझे किस भी करी थी। मैथ्यू की ये बात सुनकर जॉनी और उसके दोस्त जेनिफर के घर जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं जेनिफर सो रही होती है। तभी दरवाजे की आवाज से उसकी आँख खुल जाती है और जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ एक चिड़िया मरी हुई होती है और सामने स्टोर का दरवाजा दोबारा खुला होता है। फिर वो स्टोर का दरवाजा बंद करने जाती है और जब वो अपने केबिन में वापस आती है तो उसका लैपटॉप ऑन होता है और उसमें जॉनी और उसके दोस्तों की पिक्चर लगी होती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पीछे से ये तीनों भी आ जाते हैं और जेनिफर को डराते हैं और बोलते हैं मैथ्यू तुम्हारे केबिन में काम करने आया था और तुमने उसे पैसे देने के बजाय किस करके वापस भेज दिया। और फिर वो लोग मैथ्यू को बुलाते हैं। यहाँ जेनिफर उनसे सॉरी करती है और मैथ्यू को उसके काम के पैसे देने लगती है, लेकिन जॉनी उसकी कोई बात नहीं मानता और बोलता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। जेनिफर बोलती है मैं एक नॉवल राइटर हूँ और यहाँ पुरसकून माहौल में नॉवल लिखने आई हूँ। यहाँ ये तीनों जेनिफर का मजाक उड़ाते हैं और जेनिफर से बोलते हैं अच्छा एक काम करो, हमारे साथ थोड़ी वाइन पी लो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। जॉनी के कहने पर जेनिफर वाइन पी लेती है पर ये तीनों वहाँ से नहीं जाते। फिर जॉनी बोलता है मुझे तुम्हारे दांत देखने हैं और बेसबॉल के बैट से उसके सर पर मारकर उसको डरा रहा होता है और अजीब जानवरों वाली हरकतें कर रहा होता है। यहाँ जेनिफर बेचारी रो रही होती है और साथ में स्टैनले इन सब की वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद जॉनी अपनी गन निकालता है और जेनिफर से बोलता है अपनी शर्ट उतारो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसके बाद एंडी जेनिफर को जबरदस्ती वाइन पिलाने लगता है। फिर जेनिफर वाइन की बोतल एंडी की टांग पर मारकर उसे गिरा देती है और अपने बैग से आई टीजर स्प्रे निकालकर स्टैनले की आंखों में डालकर वहाँ से भाग जाती है। काफी दूर भागने के बाद उसे रास्ते में स्टोर्स और एल मिल जाते हैं। स्टोर्स जो कि पुलिस ऑफिसर है। यहाँ जेनिफर स्टोर्स को बताती है कि कुछ लड़कों ने मुझ पर सेक्सुअल असॉल्ट करा है और बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागकर आई हूँ। यहाँ स्टोर्स उससे बोलता है तुम घबराओ नहीं, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ। फिर स्टोर एल से बोलता है तुम घर जाओ, मैं जेनिफर के केबिन जाता हूँ और उन लड़कों को गिरफ्तार करता हूँ। फिर वो जेनिफर को लेकर उसके केबिन आ जाता है और वहाँ उन लड़कों को ढूंढता है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद वो वहाँ ड्रग्स और वाइन की बोतल देखता है और जेनिफर से बोलता है ये सब सामान किसका है। जेनिफर बोलती है वो बस मैं कभी कभी थोड़ी बहुत ड्रग्स ले लेती हूँ। पर स्टोर उल्टा उस पर बरस पड़ता है और जेनिफर से बोलता है तुम नशे में हो, मुझे नहीं लगता मेरी सिटी में कोई मुजरिम है, तुम झूठ बोल रही हो, लिहाजा मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। फिर वो जेनिफर की तलाशी लेता है
तभी वहाँ पीछे से जॉनी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टोर्ज जो कि पुलिस ऑफिसर है वो भी इन चारों के साथ मिला हुआ होता है। उसके बाद ये पांचों मिलकर जेनिफर पर काफी टॉर्चर करते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जगह स्टैनले लगातार इन सब की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद ये लोग जेनिफर को बाहर ले आते हैं और उस पर काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब यहाँ जेनिफर बेचारी अधमरी हो जाती है, लेकिन ये जानवर अभी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद जेनिफर बड़ी मुश्किलों से खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। अब ये लोग भी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। फिर जेनिफर वहाँ से एक ब्रिज से नदी में छलांग लगा देती है। ये लोग नदी में झांक कर देखते हैं पर इन्हें जेनिफर कहीं दिखाई नहीं देती। फिर ये पांचों समझते हैं कि शायद जेनिफर नदी में डूबकर मर चुकी है। यहाँ स्टोर्ज इन चारों से बोलता है जेनिफर का सारा सामान जला दो ताकि सबको ये लगे कि वो यहाँ से चली गई है। फिर जॉनी और उसके दोस्त जेनिफर का सारा सामान जला देते हैं। दूसरी जगह स्टोर्ज अपने घर चला जाता है। यहाँ इसकी वाइफ और 12 साल की बेटी होती है। इस सब के बावजूद स्टोर्ज ने ये घटिया हरकत करी होती है। उसके बाद अगले दिन वो अर्ल के पास आता है और उसे केबिन की चाबियां देता है और अर्ल से बोलता है जेनिफर चली गई है और उसे बताता है वो एक साइको लड़की थी जो हर टाइम डर के नशे में रहती थी। दूसरी जगह हम देखते हैं कुछ दिन गुजर जाते हैं और यहाँ जॉनी और उसके दोस्त भी अपनी लाइफ में दोबारा से बिजी हो जाते हैं। लेकिन मैथ्यू काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है और उसे हर टाइम जेनिफर पर करा गया टॉर्चर याद आता रहता है और फिर उसे जेनिफर का भूत भी नजर आने लगता है जिससे वो काफी डर जाता है। दूसरी जगह स्टोर्ज अपनी वाइफ के साथ टीवी देख रहा होता है कि तभी उसे अर्ल की कॉल आती है जो स्टोर्ज को बताता है कि जेनिफर की दोस्त की कॉल आई थी मेरे पास और वो बता रही थी कि जेनिफर एक मंथ से मिसिंग है। स्टोर्ज काफी परेशान होता है अर्ल की ये बात सुनकर। फिर अर्ल बोलता है तुमने कहा था कि वो अपने घर चली गई है। स्टोर्ज अर्ल से बोलता है फिक्र मत करो, मैं सुबह पता करता हूँ इस सब के बारे में। दूसरी जगह जॉनी और एंडी बैठे होते हैं कि तभी वहाँ स्टैनले परेशान भागता हुआ आता है और बोलता है मेरा कैमरा कहीं नहीं मिल रहा और उसमें जेनिफर के रेप की वीडियो टेप है जिस पर जॉनी स्टैनले पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है तुम्हें जरूरत क्या थी उस दिन वीडियो बनाने की। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में जहाँ हम देखते हैं जॉनी अपने केबिन में टीवी देख रहा होता है। तभी उसे दरवाजे की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ किसी ने वैसी ही चुड़िया मारकर फेंकी होती है जैसे उस दिन इन लोगों ने जेनिफर के केबिन के बाहर फेंकी थी। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये सब कौन कर रहा है। फिर वो अंदर से अपनी गन लेकर आता है और पागलों की तरह इधर उधर फायर करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद अगले दिन स्टोर जब अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कोरियर से तुम्हारे लिए एक वीडियो टेप आया है जिसे देखकर स्टोर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो समझता है कि स्टैनले उसे ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी जगह जॉनी स्टैनले और एंडी को बता रहा होता है कि कल मेरे केबिन के बाहर से जेनिफर की चप्पल मिली है, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहाँ स्टोर्ज भी आ जाता है जो काफी गुस्से में होता है और वो स्टैनले पर काफी गुस्सा होता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर ये वीडियो टेप भेजने की। यहाँ जॉनी स्टोर्ज को समझाता है कि ये काम स्टैनले का नहीं है और उसे जेनिफर की चप्पल दिखाता है और बताता है कि कोई है जो हम सबको ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं स्टोर्ज अर्ल को हंटिंग के बहाने जंगल में लेकर आता है और वहाँ बेचारे अर्ल को शूट करके जान से मार देता है। दूसरी जगह मैथ्यू जेनिफर के केबिन जाता है जहाँ उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है। जेनिफर की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है और सीढ़ियों के नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने जेनिफर को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है मुझे पता था तुम जिंदा हो और जेनिफर से अपने किए की माफी मांगता है। पर जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती और उसके गले में रस्सी डालकर उसका गला घोटने लगती है। दूसरी जगह स्टैनली और एंडी मैथ्यू को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। फिर एंडी को वहाँ पुराना टूटा फूटा केबिन दिखता है। एंडी मैथ्यू को देखने वहाँ अंदर चला जाता है। दूसरी जगह स्टैनले मैथ्यू को बाहर ढूंढ रहा होता है कि उसे सामने जेनिफर दिखती है जिसे देखकर स्टैनले शॉक्ड हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर जोर से एंडी को आवाज लगाता है और जब एंडी स्टैनले के पास आता है तो वो देखता है लोहे का एक ट्रैप स्टैनले के पैर में बुरी तरह फंसा हुआ है। तभी वहाँ पीछे से जेनिफर बेसबॉल का बैट एंडी के सर पर मारती है। एंडी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जेनिफर स्टैनले के सर पर भी जोरदार बैट मारती है। उसके बाद वो स्टैनले को एक दरख्त से बांध देती है और उसकी वीडियो बनाती है। फिर वो उसे मरा हुआ चूहा खिलाती है। यहाँ अब स्टैनले की हालत खराब हो रही होती है। उसके बाद जेनिफर मछली के कांटे स्टैनले की आंखों में घुसाकर पीछे दरख्त से बांध देती है। अब स्टैनले दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसके बाद वो मछली के पेट का गन निकालकर स्टैनले के चेहरे पर लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं मछली की गन से यहाँ काफी सारे परिंदे आ जाते हैं और स्टैनले को बुरी तरह नोच नोच कर खा जाते हैं जिसकी वजह से स्टैनले दर्द से वहीं मर जाता है। दूसरी जगह जेनिफर ने एंडी को एक बाथरूम टब में बांधा हुआ होता है और फिर बाथरूम टब में पानी भर
देती है और उसका मुंह उसी तरह डुबोती है जिस तरह उसने इसके साथ करा था। उसके बाद उस पानी में एसिड डाल देती है और जब एंडी उस पानी में गिरता है तो वो भी तड़प तड़प कर उसी एसिड वाले पानी में मर जाता है। उसके बाद बारी आती है जॉनी की, जिसे जेनिफर अचानक लोहे की रॉड से मारकर बेहोश कर देती है और उसे नेकेड करके हाथ पैर मुंह बांध देती है और एक एक करके उसके सारे दांत पिलास से निकाल देती है। यहाँ इतना टॉर्चर करने के बाद भी जॉनी जेनिफर पर हंस रहा होता है। उसके बाद जेनिफर एक कैंची से उसके पेट को काट देती है और अब जॉनी भी बेबसी के साथ अपना दम तोड़ देता है। अब आगे आखिर में बचता है स्टोर्च, जिसको पता ही नहीं होता कि जेनिफर ने मैथ्यू, जॉनी, स्टैनले और एंडी को मार दिया है। फिर उसे रास्ते में घर से कॉल आती है जहाँ उसकी वाइफ उसे बताती है कि मैंने हमारी बेटी के लिए एक न्यू टीचर रख ली है और वो तुमसे बात करना चाहती है। अब स्टोर्च जब जेनिफर से बात करता है तो जेनिफर उसे अपना नाम बताती है और बोलती है मैं तुम्हारी बेटी को पार्क लेकर जा रही हूँ, तुम भी वहीं जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर स्टोर्च के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जब वो पार्क पहुँचता है तो वहाँ उसे अपनी बेटी और जेनिफर नहीं मिलती और जब वो अपनी कार में दोबारा जाकर बैठता है तो पीछे से जेनिफर एक जोरदार लोहे की रॉड मारकर उसे बेहोश कर देती है और जब स्टोर्च को होश आता है तो वो भी औरों की तरह बुरी तरह बंधा हुआ होता है। अब जेनिफर भी उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। उसके बाद स्टोर्च की बंदूक को कुछ इस तरह से सेट करती है कि एक गोली से मैथ्यू और स्टोर्च दोनों ही मर जाएंगे और खुद बाहर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू को होश आ जाता है और जब वो अपना हाथ हिलाता है तो गोली चल जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों भी वहीं मर जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है और अब वो सुकून का सांस लेती है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।